मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे इस कार्य से बेहद प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह कार्य काबिले तारीफ है। मैंने सदैव देखा है, जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे कार्य तो करते हैं, परंतु अपने अहम को त्याग नहीं पाते हैं। दान पुण्य तो करते हैं, परंतु केवल अपना नाम ऊंचा करने के लिए। किंतु उनके विपरीत भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में किसी भी चीज का कोई भी अभाव नहीं है। वह लोग दान पुण्य भी ऐसे करते हैं जिससे कोई समझ ही नहीं पाता कि उनका हृदय कितना विशाल है। मेरे बच्चे, वो तुम ही तो हो। मैंने तुम्हारे भीतर सदैव यही भाव देखा है। तुम इतने दयालु स्वभाव कर होकर भी संसार को नहीं दिखाते। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर कितना कोमल और विशाल हृदय है, और ना ही तुम किसी को किसी चीज का कोई अहंकार दिखाते हो। तुम सदैव ही साधारण भाव में जीते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक ही दृष्टि से देखते हो। ऊंच नीच का कोई भी भेद भाव नहीं करते हो, और तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण ही तुम दिन प्रतिदिन मेरे प्रिय होते जा रहे हो। मेरे प्रिय, यही तुम्हारा स्वभाव है, और यह प्रमाण करता है कि तुम कितने साफ हृदय के हो। तुमने अपने भीतर सदैव अच्छे गुणों को अस्थायी रखने की कोशिश की है, और मैं यही चाहता हूँ तुम सदैव ऐसे ही अपने विशाल हृदय से सबकी सहायता करो। इसीलिए तो तुम मेरे इतने प्रिय हो, क्योंकि तुम उन्हीं में से हो जो मुझे हर एक परिस्थिति में प्रेम करता है। मेरे लिए हर कोई एक सामान्य अवश्य होता है, परंतु जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, मैं उसके प्रेम के आगे विवश हो जाता हूँ। जो सदैव असहाय लोगों की सहायता करता है, सदैव ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, वह मेरे लिए बहुत ही विशेष होते हैं, और उन्हीं के जीवन में कठिन परिस्थितियां भी उत्पन्न होते हैं। परंतु मेरे प्रिय, तुम उनसे भयभीत होने की कोई भी आवश्यकताएं नहीं है। मानता हूँ कठिन परिस्थितियां तुम्हें कुछ क्षण के लिए अवश्य ही झंझोर देता है,
परंतु उसके पीछे भी एक विशेष कारण होता है, परंतु वह तुम्हें एक समय पर ही ज्ञात होता है। मेरे प्रिय, कुछ ही व्यक्ति ही उस कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कभी मुझसे दूर नहीं जाते, ना ही मैं उन्हें किसी भी हाल में अकेला छोड़ता हूँ। उनके जीवन में जो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, वह उन्हें परखने के लिए ही आते हैं। उस काल में उन्हें किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय, हर घटना के पीछे कोई विशेष कारण छुपा होता है। वह हर एक व्यक्ति देर से ही समझ पाता है, परंतु मेरे कुछ बच्चों को यही समझ आता है कि मैं केवल उन्हीं के दुख देने के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति को उनके जीवन में उत्पन्न करता हूँ, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरे प्रिय, तुम यह भूल जाते हो, जब तक मैं तुम्हारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति को उत्पन्न नहीं करूँगा, तब तक तुम अपने भीतर के छुपे मनोबल को देख ही नहीं पाते, क्योंकि व्यक्ति अपने दुख में ही अपने मनोबल को परख पाता है। या तो वो अपने मनोबल को सबसे ऊपर तक ले जा सकता है, या सबसे नीचे ले जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को नहीं जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति विद्यमान है, परंतु तुम अपने आप को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते हो। जब तक दुखों से हार मान लेते हो, तभी तुम अपना खुद का भविष्य निर्धारित करते हो, और तब तुम किसी भी हाल में हार नहीं मानते हो। हर हाल में दुखों से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हो, तब तुम अपना भविष्य बदलने का ठान लेते हो। और मैं यही चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ ही होता है, क्योंकि मैं तुम्हें बेहद कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी इस पवित्र ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाना चाहता हूँ। स्वर्ण को भी चमचमता स्वर्ण बनने के लिए तपती आंच से गुजरना ही पड़ता है। मेरे प्रिय, हीरे भी ऐसे ही मशहूर नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा एक बात को स्मरण रखना, यदि जीवन में तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है, तो छोटी बड़ी संघर्षों से भयभीत मत होना।
क्योंकि यह सब उन्हीं के हिस्से में आते हैं जिनके लिए ब्रह्मांड ने कोई बड़ी योजना तय की होती है। यदि हार गए तो कभी जीत नहीं पाओगे, और तुम तो जीतने के लिए ही आए हो ना। इसीलिए उठो और आगे बढ़ो। जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक अपने कदम को मत रोको। मेरे प्रिय, किसी का भाग्य खराब नहीं होता है। कर्म के अनुसार ही सबका भाग्य निर्धारित होता रहता है। यदि कुछ खराब होता है तो वह व्यक्ति का कर्म ही होता है। कर्म सही होगा तो भाग्य अपने आप ही सही हो जाएगा, और तुम्हारा कर्म तो मुझसे छुपा ही नहीं है। मेरे प्रिय, इसीलिए तुम्हें कुछ क्षण के गलत परिस्थितियों के कारण अपना संपूर्ण जीवन अंधकार में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह परिस्थितियां ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने आती हैं। और जिनके जीवन में कठिन परिस्थितियां कभी आई ही नहीं हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज भले ही तुम्हें मेरी बातें समझ ना आए, परंतु कल जब वह दिन आएगा, तब तुम मेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। तुम स्वयं अपना भविष्य बदल सकते हो। केवल साहस और धैर्य की आवश्यकता है मेरे बच्चे।